साथ बैठे हैं जागरूक नागरिक मिशन के बारे में। आखिर इसका क्या जरूरत है, तो इसके बारे में बैद जी से हम लोग जान लेते हैं। ये बेटी जो है ये कलकत्ता से आई है और कलकत्ता से आने का उद्देश्य ये है कि इसको गठिया बात थी। हम जो सेवा समाज सेवा करते हैं कि भाई आपको बतलाया कि इस तरह से आप ठीक हो जाओगी, तो इसने वो दवाइयाँ करी तो ठीक हुई। ये तुरंत जो है हमको गुरु दक्षिणा देने के लिए यहाँ गाजियाबाद आई है कलकत्ता से, और इसका नाम जो है बेटी का तनुजा गुप्ता है। तो इसने जो प्रश्न किया है आपने सुना होगा कि जागरूक नागरिक मिशन की हमें क्या आवश्यकता पड़ रही है कि हम इसको बनावें और एक जागरण जो है अभियान चलावें, क्यों जरूरत है। तो हम इनको आपको भी उत्तर दे रहे हैं, सब लोग सुने ध्यान से, और क्यों हम 10 रुपये का एक मेंबर बनाते चले जाएंगे। जागरूक शिक्षा, जागरूक सरकार, चरित्रवान विद्यार्थी जागरूक और जागरूक चिंतन देश को चाहिए। आज न जातिवाद चाहिए न कोई मजहबवाद चाहिए। तो जागरूक मिशन के लिए सबसे पहले है शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, यानी 3 बात हुई। स्वास्थ्य सुरक्षा तो चलो हमको ठीक मिल रही है मोदी जी के द्वारा, लेकिन ये हम अवश्य दावे से कह सकते हैं कि आपकी शिक्षा जागरूकता नहीं पैदा कर रही है। जागरूक शिक्षा के लिए आपको जो है शिक्षा में सबसे पहले धर्म क्या है, अर्थात धारण करने योग्य वह नियम जिन पर चलकर प्राणी मात्र को सुख मिले, और जितने भी दुनिया के ग्रंथ संप्रदाय समुदाय हैं सबका यही एक नियम है कि धरती क्षमा दमोस्त्यम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, यानी अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य यमा शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणी दहना नियम। कि मन कर्म वचन से हम हिंसा न करें, ऐसा हमारी शिक्षा में CBSE हमें दे नहीं रही है। अच्छा, तो हम जो है मन कर्म वचन से जो हर एक चीज का पालन करें, जैसे कि हिंसा का पालन, अहिंसा नहीं करेंगे, हिंसा का छोड़ देंगे, मन कर्म वचन से अहिंसा का पालन करें। सत्य का पालन में ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही सत्य बोलें। व्यापार में हमको कई बार घुमा फिरा के बात करनी पड़ती है। सत्य उसे कहते हैं, झूठ उसे कहते हैं जिससे किसी आत्मा को दुख पहुंचे। तो हम अपने व्यवहार में ऐसी पारदर्शिता जागरण ले आवें, ऐसे जागरूक हो जावें कि हम जो हैं हमको कोई बात कहने में संकोच ना हो, क्योंकि सत्य बात कहने के लिए हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी हम ये देख लें कि कटु बात न कहें, ठीक है। कटु बात कहने से जो है वशीकरण के मंत्र है तज दे वचन कठोर। हम किसी काने से कहें तू काना कैसे हुआ, यूँ कहें भाई साहब आपकी आँख कैसे फूट गई, प्यार पूर्वक प्रेम की भावना उसमें होनी चाहिए हमारे चिंतन में। हम जब जागरण जब हमारा सफल होगा। दूसरे सत्य अस्तेय, चोरी न करना, यानी मन कर्म वचन से हम नागरिक, ये स्कूल में विद्यालयों में भी ये पढ़ाया जाए, बार बार पढ़ाया जाए चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है। जैसे पहले कभी पढ़ाया जाता था कि सत्य बोलना धर्म है, तो बहुत कहानियां आती थी इस तरह की। अब वो कहानी पता न कहाँ गायब हो गई है। हमारी सरकार, क्योंकि मेरी उम्र 88 साल है, मैं रज्जू भैया के सानिध्य में जो है RSS से ट्रेंड हुआ था, इसलिए मैं निर्भीकता से कह सकता हूँ कि आज मेरी सरकार ने शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं किया है। शिक्षा में यदि परिवर्तन हो और चोरी न करने की बात हमको बार बार कहानियों द्वारा पढ़ाई जाए, उपनिषदों द्वारा पढ़ाई जाए, गीता के द्वारा पढ़ाई जाए, जैसे कि हमारे पुष्कर सिंह धामी ने गीता को पढ़ाना शुरू किया है। आसाम के मुख्यमंत्री ने धारा 30 हटा दी है, कहना जिसको जीना धर्म संगत झंडे के नीचे जिएगा। इसी प्रकार हमारे योगी जी को कर देना चाहिए।
ये मच्छर मारने से काम नहीं चलेगा योगी जी। भाई आप गुंडों को मारे और गुंडे आपके जो है शिक्षा आपकी गुंडे तैयार करती रहे, क्योंकि यहाँ कोई नहीं बता रहा धर्म कर्म का क्या पालन हो। अहिंसा सत्य अस्ति अपरिग्रह, यानी दूसरे के हक पर हम नियत न रखें। जब हमको बार बार बच्चों को पढ़ाया जाएगा भैया दूसरे के हक पे नियत रखने से ये पाप लगता है वो पाप लगता है, देखिए रोग भी पैदा होते हैं, अहंकार बढ़ता है, तमोगुण बढ़ता है दूसरे के हक पे नियत धरने से, फिर बीमारियां होती हैं, हार्ट अटैक होता है, होता ही है ये तो। क्योंकि ये मजदूर आदमी को कभी आपने हार्ट अटैक होते दिखे नहीं होगा, जो 2 नंबर का काम करते हैं अक्सर उनको हार्ट अटैक होता है। आप निर्णय देख लीजिए, आप पूरा सर्वे करा लीजिए। तो ये हमको यदि ये 2 ही बात पालन कर लें, हम चोरी ना करें, दूसरे के हक पे नियत ना धरें, ऐसी हमारी शिक्षा हो। सीबीएसई को हम जो है गुरुकुलों से जोड़ दें कम से कम। जब तुम सीबीएसई के भक्त हो ही हो भाई, नेता लोग हो, हमारे मुख्यमंत्री साहब, तो फिर सीबीएसई के साथ गुरुकुलों को जोड़ दीजिए। मैं योगी जी से पहले कहना चाहूंगा कि गुरुकुल यूपी में सभी बंद पड़े हैं। धारा 30 के अंतर्गत आप सभी मदरसों को जो अभी तक जो है धन मुहैया करा रहे हैं उनको मंदिरों से छीन करके उन मक्कारों को दे रहे हैं आप, और फिर आप गुंडों को ढूंढते फिरेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, आपका अधिकारी जागरूक नहीं है। क्यों नहीं है जागरूक? कि अगर कोई, मैं वैद्य जीतराम शास्त्री, ये गाजियाबाद में रहता हूँ, मेरा नंबर 9311901361 है। यदि कोई अधिकारी हो, कोई बड़ा विद्वान हो, धुरंधर विद्वान हो, ये कहता हूँ मैं विद्वान हूँ, तो कृपया मेरे से भी आकर टकरा जाए। लेकिन ऐसा ना हो कि तौहीन होके जावे, क्योंकि आपने उसको पढ़ाई नहीं है जो पढ़ाई है। आपने न ज्ञान की परिभाषा पढ़ी है, न चेतना की परिभाषा पढ़ी है, न ब्रह्म की पढ़ी है, न परमात्मा की पढ़ी है। क्योंकि मैंने एक प्रश्न रख दिया था बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में, उसमें 90 देशों के प्रतिनिधि थे और उसमें प्राच्य विद्याओं के विद्वान थे। तो मेरा जब नंबर आया, मैंने कहा कि प्राच्य विद्वानों, मेरा एक प्रश्न है कि ज्ञान, चेतना, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म और परमेश्वर, इनकी क्या परिभाषा है? या ये सत्ता एक ही है या भिन्न भिन्न सत्ता है? यदि ये भिन्न भिन्न सत्ता है तो इनकी भिन्न भिन्न परिभाषा बताओ। एक है तो कैसे एक है? तो एकदम दुनिया भर के विद्वानों ने हाथ उठाए, बोले आप ही बताओ इस बात को। मैंने कहा उत्पत्ति और विनाश से रहित नित्य चेतना को ज्ञान कहते हैं। ये परमात्मा की भी यही परिभाषा है, खुदा की यही परिभाषा है। उत्पत्ति और विनाश से रहित है वो खुदा, वो परमात्मा, ब्रह्म चेतना और परमेश्वर की यही परिभाषा है। रोल अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार से आपको उस चेतना की बात नहीं पढ़ाई जा रही है कि जो चेतना, जो हमारे अंदर 7 खरब कोशिकाएं हैं और 7 जन्मों के क्रोमोसोम संस्कार उनमें हैं और 7 पीढ़ी के जो संस्कार हैं उसमें जो है, जब हम पाप कोई बुरा काम करते हैं, यानी भय लज्जा शंका किसी कार्य में उठती है, तुरंत वो कैसेट जो है चलता है अंदर, एकदम से रीडिंग कर देता हूँ 7 खरब कोशिकाओं में जाके, और इसका परिणाम हमको समय पर मिलता है। ये विज्ञान है हमारे देश का। ये विज्ञान इतना धर्म सम्मत है कि मिठाइयाँ बाजार में रखी हैं सड़कों के किनारे, यदि मजदूर मजबूर हैं, उन्हें खा नहीं सकते हैं, तो जो खाने वाले संपन्न व्यक्ति हैं उनके मन बुद्धि पर इसका प्रभाव पड़ता है। कितना सूक्ष्म विज्ञान है। एडिसन कहते हैं जब किसी वस्तु को नष्ट करते हैं तो चौथी अवस्था में जो वेव्स निकलती है वे अविनाशी और अनंत है। इसका नाम ब्रह्म है। तो हमको विज्ञान की परिभाषा नहीं पढ़ाई जा रही, हमको आयुर्वेद की परिभाषा नहीं पढ़ाई जा रही, हमको जो है संस्कृति की परिभाषा नहीं पढ़ाई जा रही। आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं? हमारे जो अधिकारी सीबीएसई में पढ़ करके आ रहे हैं वो ऐसे बनाए जा रहे हैं जैसे तांगे के घोड़े को दोनों तरफ आंख के वो सपोर्ट लगाकर सामने सामने देख भाई। इसीलिए वो धन की चोरी करते हैं। हमारे जो नेता हैं, अभिनेता हैं, अधिकारी हैं, धन की चोरी करते हैं और फिर फांसी लगा के मरते हैं।
इसलिए हमको जो धर्म के अनुसार जो शिक्षा है वो जागरूक नागरिक बनाएगी। इसमें अहिंसा सत अस्ते अपरिग्रह, यदि अपरिग्रह और चोरी करने से हम बचेंगे तो उसी दिन पुलिस खत्म हो जाए, पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं होगी और ये न्यायालयों की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। न्यायालय और पुलिस हमें बढ़ती जा रही है, क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा जागरूक नागरिक नहीं बना रही है। अब आता है अहिंसा सत अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा अर्थ होता है, यानी ब्रह्म की आभा को अपने में चर लेना। यानी प्रकृति आपको संकेत दे रही है कि मौसम के अनुसार मैं बदलते आपको फल फूल भोजन इत्यादि सब्जियां दे रही हूं, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि बारिश हो रही है और बहन जी जो है गोभी खरीद रही हैं। मैंने कहा बहन जी बारिश में गोभी क्यों खरीद रही हो, क्या आप अनपढ़ हो? वो नहीं, मैं तो ग्रेजुएट हूँ। काहे की ग्रेजुएट है जब बारिश में गोभी खरीद रही है? तो उसने तत्काल गोभी वापस कर दी और उसने तुरंत जो है दूसरी सब्जी खरीद दी। तो मेरे कहने का मतलब है प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक जीने की व्यवस्था को समझना शिक्षा है। शिक्षा जो है शिक्षा का संरक्षण राज्य का कर्तव्य है। राज्य देख ले कि ये जो शिक्षा है इसमें आमूल चूल परिवर्तन करे। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि जो मेरे शिक्षाविद हैं वो कम से कम उपनिषदों दर्शनों और गीता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा पर जो है ये ध्यान करें कि शिक्षा की परिभाषा, विद्या की परिभाषा, ज्ञान की परिभाषा, माता पिता गुरु की परिभाषा, कम से कम प्रकृति की परिभाषा, संस्कृति की, इनको तो उसमें रखें। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि प्रकृति में ज्ञान की आभा प्रतीक को अपने में चर लेना ब्रह्मचर्य है। मोटे शब्दों में आप किसी की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी के समान समझकर आचरण करें, ऐसा मान करके इसको कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन करें। और ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन वीर्य संरक्षण करने से जो हमारे नवयुवक हैं उनके कद बढ़ते चले जाएंगे अगली पीढ़ियों के, और युद्धों के लिए सैनिक तैयार हो जाते हैं। अब तो घुटनों तक कद होने के लिए तैयार है। नमस्ते। अब नहीं, अभी एक बात और रही, ब्रह्मचर्य। हाँ।